हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। वृंदा देवी की जय। भक्ति देवी की जय। अयोध्या धाम की जय। नवदीप धाम की जय। मथुरा धाम की जय। कुरुक्षेत्र धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम संकीर्तन की समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। हम लोग आज भागवतम के अध्याय के ऊपर बात करेंगे। स्कंद पहला है, 18वां अध्याय, 41वां अध्याय, ये 18वां अध्याय और 61वां श्लोक, 41वां श्लोक। निशम्य सप्तमतदर्ह नरेन्द्र स ब्राह्मणोनात्मजमबनन्दत्। अहो बताहो महदः ते कृता मल्पियंसि द्रोण उरुद्धे मोहजितम्। निशम्य शतमतदर्श नरेन्द्रं स ब्राह्मणोनात्मजमभ्यनन्दत। अहो बताहो महदत्यते कृतं मल्पियसि द्रोह उरुद्धो दमोधुतम्। निशम्य सुनकर, शतम म्हणजे शापित, तत् अहम म्हणजे कभी भी तिरस्कृत नहीं, नर इंद्र मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा, स म्हणजे वर वह, ब्राह्मण म्हणजे ब्राह्मण, ऋषि न म्हणजे नहीं, आत्मजम अपने पुत्र को, अभनंदत बधाई दी, अहो म्हणजे हाय, बत म्हणजे दुःखद, अहम पापम, महत म्हणजे बड़ा, अध्य म्हणजे आज, ते म्हणजे तुम्हारा, कृतम म्हणजे किया गया, अल्पियसी म्हणजे नगण्य, शूद्र, दोहे म्हणजे अपराध, उरु म्हणजे बहुत बड़ा, दम म्हणजे दंड, अंधुत म्हणजे दिया गया। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है, यद्यपि उसे इस प्रकार दंडित नहीं किया जाना था,
क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वे यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र में कितना बड़ा पाप कर्म कर दिया। उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया है। राजा समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसे उसके किसी भी कार्य के लिए निंदित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता। राजा ब्राह्मण के अपराधी बालक को फांसी की सजा का आदेश दे सकता है, तब भी वह ब्रह्म हत्या का पापी नहीं बन सकता। यदि राजा कभी कुछ त्रुटि कर भी बैठे तो भी उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। कोई चिकित्सक अनुचित उपचार से किसी रोगी को मार सकता है, लेकिन ऐसे मारने वाले को कभी मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। अतः महाराज परीक्षित जैसे उत्तम एवं पुण्यात्मा राजा के विषय में क्या कहा जाए। जीवन की वैदिक शैली में राजा को राजर्षि बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यद्यपि वह राजा के रूप में शासन कर रहा होता है, केवल राजा द्वारा चलाए जा रहे उत्तम शासन में प्रजा शांतिपूर्वक तथा निर्भय रह सकती है। राजर्षिगण अपने राज्य की व्यवस्था इतने सुचारू रूप से तथा पवित्रता से करते थे कि प्रजा उनका वैसा ही आदर करती थी, मानो वे श्री भगवान को यही वेदों का आदेश है। राजा को नरेंद्र या मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, तो फिर महाराज परीक्षित जैसे राजा को किस प्रकार एक अनुभवहीन गर्व से फुला ब्राह्मण बालक अपमानित कर सकता था। भले ही उसे योग्य ब्राह्मण का तेज क्यों न प्राप्त हो चुका हो, क्योंकि शमीक मुनि एक अनुभवी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। अतएव उन्होंने अपने इस अधम पुत्र के कार्यों का समर्थन नहीं किया, अपितु उसने अपने पुत्र के लिए हुए पर वे पश्चाताप करने लगे। सामान्य नियम के अनुसार राजा शाप की सीमा से परे होता है, तो फिर भी महाराज परीक्षित जैसे उत्तम राजा के विषय में क्या कहा जाए। राजा का अपराध अत्यंत नगण्य था और उसे मृत्युदंड देना सचमुच ही शुंगी के लिए बहुत बड़ा पाप था। इसलिए शमीक मुनि को बुरी घटना पर पश्चाताप किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापित येन भूतले स्वयं रूपगदाहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देह श्रीगुरु वैष्णवांच साग्रजात सहगनु रघुनाथान्वी सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगनु ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रेम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय पराधिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के अध्याय में यही कहा गया है कि जब परीक्षित महाराज हरण की शिकार करने के लिए गए थे जंगल में, तभी वहाँ से शमीक मुनि के आश्रम में गए थे। उधर उनको ये बताया गया भागवतम। लेकिन शमीक मुनि का जो पुत्र था वो ब्राह्मण के घर में पुत्र जन्म हुआ, इसका मतलब वो ब्राह्मण ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसमें ब्राह्मण के गुण नहीं रहते हैं, वो असुर भी हो सकता है। तो ये असुर जैसा ही था, क्योंकि उसमें ब्राह्मण के गुण नहीं थे। उसको ये पहचान नहीं आता था कि राजा कौन है, राजा के गुण क्या होते हैं, मैं किससे बात कर रहा हूँ, ये नहीं। उसने परीक्षित महाराज को एक निम्न समझ के उसको श्राप दिया, और उस शाप से जब ये शमीक
मुनि को जब मालूम पड़ा अपने बच्चे पुत्र ने ऐसा ऐसा महाराज को शाप दिया, तो वो बहुत पश्चाताप में पड़े। कहने का मतलब यही है कि आज जो समाज में ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ये भगवान और मनुष्य इसका जो पार्षद होता है, दुआ होता है, तो वही दुआ है ब्राह्मण और वैष्णव। तो इनसे इनके जो बच्चे हैं, इनके जो पुत्र है पुत्रियां है, इनके खानदान जो भी पैदा होते, तो उनको ये ब्राह्मण का जो आध्यात्मिक शिक्षण है वो दिया जाता है। लेकिन आजकल समाज में ऐसे लोग भी ये आध्यात्मिक शिक्षा लेने को राजी नहीं होने के वजह से समाज गलत रास्ते में जाता है। ब्राह्मण का फर्ज क्या है? ब्राह्मण का फर्ज यही है कि भगवान की आध्यात्मिकता का प्रचार करना है, और भगवान के जो प्रोग्राम रहते हैं जैसे सत्यनारायण पूजा और जो भी जिधर भगवान के साथ मनुष्य को कनेक्टेड करना है, तो उसका सूत्र जो बनना है तो वो पार्षद बोलते हैं। और वो पार्षद कौन होता है? ब्राह्मण होता है। तो यही कहा है कि इस पुत्र जो शमीक मुनि का जो पुत्र था, उस पुत्र ने परीक्षित महाराज को बिना सोचे समझे श्राप दे दिया और इसी वजह से शमीक मुनि पश्चाताप। और राजा परीक्षित ये अर्जुन पुत्र थे, और वो तो एक जैसे युधिष्ठिर महाराज थे उनके ही पुत्र थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज एक सतयुगी राजा थे। उन्होंने जब कृष्ण भगवान द्वारका छोड़ के चले गए, अंतर्धान हो गए, तभी उन्होंने भी अपना राज्य कारोबार छोड़ के अपना पुत्र परीक्षित महाराज उनके हाथ में सत्ता दे के वो भी जंगल में संन्यास लेके तपश्चर्या करने के लिए गए। तो कहने का मतलब है, जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी ने ये भागवतम जो समझाया, तभी उन्होंने अपना हिस्सा बराबर ध्यान में लेके वो काम किया। लेकिन वो जो समाज की अपने राज्य का जो राज्य कारोबार चलाते थे, एक पुण्यवान थे राजा, जो कि उनसे मतलब कोई उनके राज्य में कोई भूखा प्यासा नहीं, कोई गरीब नहीं है, सब अच्छी तरह सबके ऊपर मतलब मनुष्य, प्राणी और पशु पक्षी सब कुछ आनंद से रहते थे। इतना कारोबार एकदम अच्छी तरह कर रहे थे। लेकिन ये ब्राह्मण के पुत्र को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था और कुछ भी जानकारी नहीं थी, कौन है क्या है उनका। और राजा कभी भी इधर दिया है, देखिए, राजा समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। राजा जो होता है, किसको राजा अपन नहीं बना सकते ना, जो जिसको नॉलेज है उसी को राजा बना सकते। तो राजा समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। मतलब जैसा कि कोई भी क्षेत्र में जो मुख्य अधिकारी जो जैसा कि आज भारत के पंत प्रधान हैं, जो पंत प्रधान हैं, तो उनको हम लोग क्यों रिस्पेक्ट करते? क्योंकि वो जो पूरे इंडिया को जो हैंडल कर रहे हैं, तो इंडिया को हैंडल ऐसा कर रहे हैं कि किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी को दर्द नहीं होना चाहिए, कि किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। ये सब देख के और अमीर गरीब शूद्र गरीब अमीर और श्रीमंत मध्यम श्रीमंत सबको बराबर उनके हिसाब में देखते हैं। क्योंकि यही बोला जाता है कि राजा का जो ध्यान होता है, तो आखिरी घर के जो जंगल में या गांव में या कोई भी ठिकाने जो आखिर घर रहता है, उस घर तक उसका ध्यान जाना चाहिए। तो वैसा उनका ध्यान जाके वो हर व्यक्ति को बराबर संभालते हैं। तो राजा का मतलब यही होता है कि भगवान का एक अतिथि। जब तक उसके हाथ में जो सत्ता है उसका उसने अच्छी तरह उपभोग लोगों के लिए करना चाहिए, खुद का भले के नहीं। आजकल के राजा क्या करते हैं, पद मिला कि या कोई मंत्री होता है, कोई अधिकार होता है, जो भी है, जिसको पद मिला वो खाली अपने परिवार का, अपने सगे संबंधी का, अपने खुद का, अपने बाल बच्चों का और अपने जितने रिलेटिव हित चिंतक है उसके आजू बाजू घूमते उनका भला देखते हैं, बाकी समाज गया साइड में। तो ये
दुर्दैवी राजा है, जो कलियुगी राजा बोलते हैं उसको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा परीक्षित महाराज है, उसके राज में एक भी पशु पक्षी भी नहीं, क्योंकि राजा का फर्ज होता है प्राणों, हर प्राणों की, मतलब मनुष्य रहे, प्राणी रहे, पक्षी रहे, हर प्राणों की रक्षा करना राजा का फर्ज होता है। तो यही दिया है कि राजा ब्राह्मण के अपराधी बालक को फांसी की सज़ा का आदेश दे सकते हैं। जब राजा के पुत्र ने जब परीक्षित महाराज को जब ऐसा बोला, तभी वो उसके ऊपर एक्शन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, मतलब आदेश नहीं दिया। तब भी वह ब्रह्म हत्या का पापी नहीं बन सकता था। यदि राजा कभी कुछ त्रुटि कर बैठे तो भी उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। देखिए, मतलब राजा को इतना हम लोग आदर करना चाहिए कि उसके हाथ से इतना बड़ा संसार को संभाल रहा है, तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, गलती हो गई तो भी उसको हम बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि राजा है। और दूसरी बात, उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। यही, कोई चिकित्सक अनुचित उपचार से किसी रोगी को मार सकता है, लेकिन ऐसे में मारने वालों को कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाता। महाराज जैसे उत्तम एवं पुण्यात्मा राजा के विषय में क्या कहा जाए। महाराज कैसे थे? राजा परीक्षित महाराज उत्तम और पुण्यात्मा थे। तो जीवन की वैदिक शैली में राजा को राजर्षि बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यद्यपि वह राजा के रूप में शासन करता है, तो केवल राजा द्वारा चलाए जा रहे उत्तम शासन से प्रजा शांतिपूर्वक तथा निर्भय रह सकती है। जब राजा प्रजा का आज मैं देखता हूँ भारत में उत्तर प्रदेश जो योगी सरकार है, जो योगी जी है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, और उनके हाथ में जो सत्ता मिलने की वजह से आज वहाँ एकदम अच्छी तरह सबका ध्यान कर रहे हैं। मतलब जैसा इधर बोला है, राजा को राजर्षि बनने का प्रजा उत्तम शासन में प्रजा शांतिपूर्वक तथा निर्भय रह सकती है। वही बात इस उत्तर प्रदेश में शासन में, जो योगी सरकार के शासन में चल रही है। मतलब आज जो गुंडे हैं, जो जिन्होंने काला धन कमाया, उनका तो नाश हो रहा है, और जो ईमानदार है, पारदर्शक, उसका तो उन्नति हो रहा है। और लोग भी गलत आदमी को जब तकलीफ दिया जाता है, तो गलत आदमी के रास्ते में ना जाके अच्छे आदमी के रास्ते में जाके वो संभल जाते हैं, सुधर जाते हैं। तो ऐसा है। तो ऐसे जो राज्य में मुख्यमंत्री है, उनका ये कर्तव्य होता है कि हमारी जो प्रजा है उसका शांतिपूर्वक उत्तम शासन होना चाहिए, और शांतिपूर्वक राज्य होना चाहिए। प्रजा का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और प्रजा को कोई भी चीज़ की तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये राजा का फर्ज होता है। नहीं तो, क्योंकि निर्भय रह के प्रजा अगर चलती है, देखिए, अगर शासन चलाना है तो प्रथमता ये तंबाकू, ये दारू बनाने के जो फैक्ट्री है वो, दूसरी बात ये जुआ जो खेलते हैं उनके जो अड्डे हैं वो, और ये सब, और वेश्या व्यवसाय जो चलता है वो अगर पूर्णतः बंद हो जावे कर देता है ये मतलब जो मुख्यमंत्री है वो, तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि ये जो क्लेश, दंगे, लूटमार, चोरी, ये जो होते हैं वो किसी वजह से होते हैं। तो ये नशा के वजह से होते हैं। जैसा कि कोई स्त्री के ऊपर बलात्कार होता है, किसी वजह से होता है। जब शरीर में दारू का प्रभाव हो गया, तो ये जो इंद्रियां है प्रफुल्लित होती है, तो उधर जाती है। उसके बाद जुआ क्यों खेला जाता है? जिसके पास काला धन है, वो काला धन आने के बाद उसको अक्ल तो रहती नहीं, तो वो किधर जाता है? तो इधर का उधर जाता है, जुआ में जाता है। उसके बाद दारू के दो फैक्ट्री है, दारू की फैक्ट्री होने से आज कितने लोगों के संसार बर्बाद हो गए हैं, परिवार उद्ध्वस्त हो गए। क्योंकि जो घर का मुख्य आदमी है वो दारू पी के घर में आता है, उसके बाद वही आप उनके बच्चे देखते हैं, उनके बाद उनके परिवार में पैसा नहीं दिया जाता है, वो जाके दारू पीता है। तो दारू
जो है वो जीवन में एकदम उद्ध्वस्त करने वाली है। तो शरीर का लिवर तो ख़राब करती है, अपने शरीर का तो लगाती है, लेकिन उसके परिवार का भी लगाती है। परिवार के बाद जो आजू-बाजू के लोग हैं, उसका समाज है, उसका गाँव है, उसका, तो वो उसमें आ जाता है। तो एक की वजह से 10 आदमी, क्योंकि आजकल कलयुग में गलत आदमी की संगत 100 लोग करते हैं, लेकिन सही आदमी की, ईमानदार और पारदर्शक की संगत कोई नहीं करने को देखता है। क्यों? चोरों के साथ जाएगा तो खाने पीने को मिलता है, और ईमानदारी के साथ जाएगा तो भूखा मरने को मिलेगा। तो इस बेसिस पे वो लोग ऐसे, तो इसीलिए ये दारू बनाने वाले धंधे क्या उद्योग जो है, जो बनाते हैं, कितना भी अमीर रहने दो, खुद के बाप का भी रहेगा और खुद का भी रहेगा, पहला बंद करो। उसके बाद में ये वेश्या व्यवसाय बंद करो। उसके बाद में ये तंबाकू बनाने वाले, बीड़ी बनाने वाले, सिगरेट बनाने, उसको उनका पैसा ही नहीं, ये गलत पैसा है, ये राज्य को क्या काम का है? भले ज़्यादा पैसा मिलता होगा, कुछ काम का नहीं। उससे बेटर है गौशाला निकालो, उनका दूध निकालो और दूध के व्यवसाय में देश को आगे बढ़ाओ, क्योंकि दूध में 101 एटम बनते हैं, और उस एटम में लोग खा पी के अच्छी तरह सदृढ़ हो के अपना आयुष्य अच्छी तरह जिएंगे। तो हर जगह पे, हर गांव में, हर वाड़ी में, हर गांव में गौशाला होना चाहिए। मैंने एक देश देखा है, उसमें गौशाला का ही धंधा बिजनेस होता है, दूध का बिजनेस। दूध के वजह से उसका सप्लायर, लोगों को जॉब भी मिलता है, और उसके बाद कोई गांव में टेंशन नहीं। और आदमी को क्या चाहिए? आदमी को अन्न वस्त्र निवारा चाहिए, और बाकी तो कुछ नहीं। लेकिन पैसा ज़्यादा आने के बाद, आदमी के पास लक्ष्मी चंचल होने के बाद आदमी को रहा नहीं जाता है। वो आदमी अपना हराम का पैसा, बोलतात ना, हपापतला पैसा गपापाप में जाता है, वैसा हराम का पैसा हराम में जाता है। खाली दिखता है आया मेरे पास और चला, इधर से आया इधर से चला गया। तो इस वजह से उसका जब आता है पैसा तो उसको दिमाग ठंडा नहीं रहता। फिर गाड़ी लेगा, बाइक लेगा, बंगला लेगा, प्रॉपर्टी लेगा, बैंक बैलेंस में फिक्स डिपॉजिट डालेगा, शेयर मार्केट में डालेगा, म्यूचुअल फंड खरीदेगा, ऐसा डालेगा। और जिस दिन ऐसा शेयर मार्केट डाउन होता है पूरा निकल जाता है, म्यूचुअल फंड डाउन होता है पूरा निकल जाता है, प्रॉपर्टी का रेट कम हो जाता है पूरा निकल जाता है। और बाद में एक दिन ये भी आदमी गलत काम करके पैसा कमाया, इसके लिए ये भी अचानक एक्सीडेंट में या अटैक के डायरेक्ट ऊपर जाता है। किधर गया पैसा? आया, देखा, निकल गया, तो क्या फ़ायदा है? तो इसके पीछे लग के ही लोग खराब हो जाते। तो इस कहने का मतलब है, ऐसे ये धंधे बंद करने से नई जो जनरेशन, नया जो है, उस जनरेशन को एक अच्छा मार्ग मिलता है, और वो जनरेशन ये खराब रास्ते में जाते नहीं। और भक्त लोगों की संगति करने से वो आध्यात्मिक बनते हैं, और आध्यात्मिक बनने के वजह से उनका परिवार सुखी हो जाता है। इसीलिए हर घर में एक आध्यात्मिक भी व्यक्ति हो जाता है ना, तो उसको मान के, उसका आदर करके, उसका सम्मान करके हर व्यक्ति ने अपने घर को चलाना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि प्रजा उत्तम शासन रहेगा तो प्रजा शांतिपूर्वक और निर्भय रहती है। राजर्षिगण अपने राज्य की व्यवस्था इतने सुचारू रूप से तथा पवित्रता से करते थे कि प्रजा उनका वैसा ही आदर करती है। भगवान वेदों का आदेश है, भगवान हो यही वेदों का आदेश है। राजा को नरेंद्र या मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाए। राजा को मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि वो राजा है, इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। महाराज परीक्षित जैसे राजा को किस प्रकार एक अनुभवहीन गर्व से पुला ब्राह्मण बालक अपमानित कर सकता था, भले ही उसे योग्य ब्राह्मण का तेज क्यों न प्राप्त हो चुका। क्योंकि देखिए, ये जो बालक था, शमीक मुनि का पुत्र, ये अज्ञान था, और उसको अनुभव नहीं था। उसको अपने ब्राह्मण के इसमें गर्व था, और गर्व के वजह से उसने परीक्षित महाराज को श्राप दिया, ये मतलब गलत बोला था। तो चूँकि शमीक मुनि एक अनुभवी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण का पुत्र होने से उसको गर्व हुआ था, और इसीलिए उसने ये बोला। तो वो अधम था, अधम पुत्र के कार्यों का समर्थ, और लेकिन उसके अधम पुत्र होने के वजह से शमीक मुनि ने अपने पुत्र का
समर्थन नहीं किया था। उसने अपने पुत्र के वो जो किया उसके ऊपर बहुत बड़ा पश्चाताप किया। सामान्य नियम के अनुसार राजा शाप की सीमा से परे होता है, फिर भी परीक्षित महाराज जैसे उत्तम राजा विषय में क्या कहा जाए। राजा अपराध अत्यंत नगण्य था और उसने मृत्युदंड देना सचमुच शुंगी के लिए बहुत बड़ा पाप था। इसीलिए शुंगी को पूरी घटना पर पश्चाताप हो। मतलब राजा उसको दंड दे सकते थे, लेकिन राजा ने नहीं ऐसा किया। लेकिन इस लड़के ने परीक्षित महाराज को गलत कहा मृत्युदंड के बारे में, तो एकदम गलत था। इसीलिए अपने कोई भी बच्चा रहता है उसको संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता सिखाना जरूरी है। आजकल के बच्चे आध्यात्मिकता के ऊपर नहीं देखते हैं, पढ़ाई के ऊपर नहीं देखते, उनको खाली रेडीमेड चाहिए। तो ये माँ बाप ने देखना चाहिए कि हम कभी भी अपने बच्चे को, जब उस अपने पैर के ऊपर खड़ा रहता है ना, तभी उसको बोलने का अभी तुम ले सकते हो। अपने माँ बाप आजकल के माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए कुछ लेके देना नहीं चाहिए। ना बाइक देना चाहिए, ना गाड़ी देना चाहिए, ना मोबाइल देना चाहिए, ना पैसा बैलेंस देना। तुम्हारे हाथ पर चला के तुम्हारा देखो, ऐसा बोल के बाजू में करना चाहिए, तभी तो वो संभाले समझेगा। नहीं तो फिर क्या, माँ बाप के आजकल बहुत लोग पैसे वाले होने की वजह से उनके बाल बच्चे खा पी के बदन से ऐसे छूटे रहते हैं, उनको कोई फिक्र ही नहीं है, किसी की परवाह ही नहीं करते ऐसे। तो इसी वजह से समाज गलत रास्ते में रहता है। कहने का मतलब यही है कि भक्ति में आने वाला जो व्यक्ति है, उस भक्ति वाले व्यक्ति के संगति में आएगा तो भगवान का ध्यास उसको कृपा मिलेगी। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो प्रवचन है वो हर जगह पे आप लोग सेंड करो, क्योंकि सेंड करने की वजह से लोगों को भी आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। और ज्ञान मिलने के बाद लोग जितने सुधरेंगे वो सुधरेंगे। बिगड़ने वाले का कोई ये नहीं है, लिमिट नहीं है। बिगड़ने वाले 100 में से 95% बिगड़ते हैं और 5% संभलते हैं। वो भी संस्कार है तो, नहीं तो फिर वो भी उसमें भी तो 5% से या 2% भी समझ जाएंगे तो भी समाज में अच्छे अच्छे लोग पैदा हो जाएंगे। इसीलिए कहने का मतलब है भक्ति में आओ, भक्ति करो। और कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। कृष्ण भक्ति ही पकड़ के चलो, वरना जीवन खराब हो जाएगा। इसीलिए आज का प्रवचन मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।